हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधु आज का ऐसा तो प्रारंभ हो, उसके लिए हम करते हैं उपक्रम। चलते हैं परम पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज के पास, लेकर रहे आज की हे महाराज श्री आपके माध्यम से अब आगे बढ़े प्रश्नों का सिलसिला, ताकि हम सभी गुरुमुख से सीख सके जीवन जीने की कला। नमोस्तु महाराज जी। बहुत सुंदर। आज भगवान का यह दीक्षा कल्याण का महोत्सव, तब कल्याण की इस पावन बेला में आज संकट समाधान के इस सत्र में गुरु चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए आज का ये संकट समाधान का सत्र अपन प्रारंभ करते हैं। प्रथम प्रश्न के लिए विशाल जैन छाबड़ा रांची गुरु चरणों में अपना प्रश्न कर रहे हैं। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव मेरा सवाल ये है कि हमने सुना है और हम पाठशाला से पढ़ते आए हैं कि सारे जिनेंद्र देव सिद्ध हो जाते हैं, तो हम अपने जीवन में जितने भी चमत्कार या अतिशय सुनते हैं, जैसे मेरे साथ भी हुआ है कि मेरे स्वप्न में एक बार जिनेंद्र देव का दर्शन हुआ और मेरा अकस्मात एक एक्सीडेंट हुआ, लेकिन मैं बच गया। तो ये चमत्कार, ये अतिशय अगर भगवान सिद्ध हो चुके हैं, तो ये चमत्कार कौन करता है? ये चमत्कार कैसे होता है? देखो, भगवान में चमत्कार नहीं है, चमत्कार भक्ति में। समझ गया? भगवान तो वीतरागी, भगवान को इन चमत्कारों से कोई प्रयोजन नहीं। पर जब हमारी भक्ति प्रबल होती है, हमारा पुण्य बढ़ता है, चमत्कार घटता है। तो भक्ति में चमत्कार। महाराज श्री के चरणों में मन वचन काय से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मैंने एक युक्ति पढ़ी थी कहीं पर कि दान देने से पुण्य बढ़ता है और तप करने से तेज बढ़ता है। महाराज श्री, किसी उद्देश्य या कार्य के निमित्त कोई दान राशि निकालता है और कार्य संपन्न हो जाता है, तो कितने दिनों में उसको यानी अपना दान राशि दे देना चाहिए? तो उसके अंदर जो शुभ बंध होता है, या क्या देरी से देने से क्या शुभ बंध छीन हो जाता है या अशुभ बंध होता है? तथा दूसरा एक साथ में इसी तरह का, इसी के साथ प्रश्न है मेरा कि शक्ति तक त्याग उसको किस रूप में समझे? नमस्ते महाराज। ओ देखिए, सबसे पहले तो सबको ये समझना चाहिए कि हम दान देते क्यों हैं। हम दान देते हैं स्वयं के कल्याण के लिए, किसी पर एहसान करने के लिए नहीं, या मजबूरी में नहीं। स्वपर के कल्याण की भावना से हम दान देते हैं। और दान का पुण्य दान की घोषणा मात्र से नहीं आता, दान का पुण्य दान देने से आता है। आज आपने दान बोल दिया और 10 वर्ष तक दान नहीं दिया तो पुण्य थोड़ी आएगा। जिस दिन दोगे वो पुण्य आपके खाते आएगा। हाँ, कदाचित आपने दान बोला और अपने द्वारा संकल्पित राशि नहीं चुकाई, तो आपके सिर पर भगवान का कर्जदार बनने का कलंक जरूर लग जाएगा। इसलिए दान बोलो तो तुरंत चुकाओ। हाँ, कई बार बड़ी दान राशि होती है जो एक बार में दे पाना सबके लिए संभव नहीं होता। तो वैसी स्थिति में ये व्यवस्था है कि आप कंडीशनल दान बोलिए। आप बता दीजिए कि मैं ये राशि इतने दिनों में दे पाऊंगा, और वह भी तब जब मेरी आज जैसी परिस्थिति रही और मैं इस दुनिया में रहा तब। इस कंडीशन के साथ दान को घोषित कीजिए। आयोजकों को पसंद होगा, स्वीकार करेंगे, और तय अवधि के पहले अपना दान देने का भाव कीजिए। कई लोग उत्साह में दान तो दे देते हैं,
वसूलने में आयोजकों की चप्पलें घिस जाती है। ये उचित नहीं है, ये महान पाप का निमित्त बनता है। जैन परंपरा के अनुसार घोषित द्रव्य को निर्माल्य कहा है। निर्माल्य यानी अब वो मेरा नहीं है, निर्माल्य सेवन को महान पाप कहा है, 7 जन्म में दारिद्र का हेतु है। इसलिए कभी भी दान बोलो तो भूल कर मत टालना, जितनी जल्दी संभव है देना। बहुत सारे लोग हैं, विभिन्न संस्थाओं के बारे में बताते हैं कि लोग दान बोल देते, बाद में मुकर जाते हैं। उन्हें पता नहीं कि ऐसा करके वे अपने जीवन में कितना बड़ा अनर्थ कर रहे हैं। इसलिए अपने साथ अन्याय करने से बचिए, क्योंकि आपने ये बात छेड़ा है और बहुत गंभीर है। हम समाज को इससे मुक्त कराना चाहते हैं। आपके लिए केवल 2 उदाहरण मैं देना चाहूँगा। एक, दान देकर तुरंत देने का फल, और दूसरा, दान घोषित करने के बाद न देने का कुपरिणाम। दान का फल क्या होता है, सुनिए आपने। दान देने का फल 1994 की बात है। गुरुदेव अमरकंटक में थे। मेरे पास एक क्षुल्लक जी एक भाई को लेकर आए। उन्होंने कहा, महाराज जी इसे समझाइए, आदमी आत्महत्या करना चाहता है। 38-40 साल की उम्र का आदमी आत्महत्या करने को उत्सुक, चेहरा एकदम म्लान सा। मैंने उससे देखा, पूछा क्या बात है। तो आदमी को बड़ा नुकसान हो चुका था, कर्जदार बन चुका था, और कई बार जब कर्म फूटते हैं तो चोट पर चोट लगती है। उसने अपने नुकसान की भरपाई के लिए लोगों से उल्टे सीधे ब्याज पे रकम लिया, लेकिन चुका नहीं पाया। 3 गठान माल लेके गया, रास्ते में उसको चोरी हो गई, बर्बाद हो गया। पैसा कुछ बदमाश किस्म के व्यक्तियों से लिया था। उसकी 2 बेटियां थी, एक 18 साल की, एक 16 साल की। लोगों की नजर उस पर पड़ गई। वह इस परिस्थिति में अपने आप को संभाल नहीं सका। उसने सोचा इससे अच्छा तो मर जाना है। समाज के लोगों से निवेदन किया, लोगों ने कोई खास सहयोग नहीं दिया। वो अपने नगर से भागा, जबलपुर आ गया, और वहाँ उसे एक समुदाय विशेष का व्यक्ति मिला। उसने कहा कि तुम हमारा धर्म कबूल कर लो, हम तुम्हारा सारा कर्जा चुका देंगे। मरता क्या नहीं करता। उसने उसके धर्म को कबूल करने का मन बना लिया। तभी उसका कुछ पुण्य जगा और उसके मन में आया, ऐसा धर्म स्वीकारने की अपेक्षा तो मर जाना अच्छा है। और आत्महत्या करने के इरादे से जबलपुर में ही नर्मदा के का भेड़ा घाट है, बहुत बड़ा वाटरफॉल है। उस वाटरफॉल में वो गया और छलांग लगाने के लिए पहुंच गया। तभी उसका पुण्य फिर से जागा कि अब मैं मर तो रहा हूं,
कम से कम एक बार गुरुदेव के दर्शन कर लो। और वो बस पर सवार होकर सीधे अमरकंटक पहुंचा। गुरुजी उस समय अमरकंटक में थे, मैं गुरु चरणों में था। और 2-3 दिन से वहीं पड़ा हुआ था। छुल्लक जी से उसने बातचीत की। छुल्लक जी ने मुझे बताया, मेरा मन मर्माहत हो उठा और मैं उसे लेके गुरुदेव के पास गया। गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया, पूरी बात सुनी, आशीर्वाद दिया और कहा कि इसको कहो कुछ दान करे, इससे कहो कि कुछ दान करे। मैं हैरान रह गया कि पैसे के पीछे तो मरा जा रहा है और गुरुजी कह रहे इसको कहो कि कुछ दान करे। लेकिन गुरुदेव ने कहा है, गुरुदेव कभी किसी को कहते नहीं दान करो, गुरुदेव ने कहा है इसमें इसका कल्याण होगा। मैंने उससे पूछा कुछ तुम दान कर सकते हो, तुम्हारे पास कुछ है? बोले जेब में 500 रुपये हैं। दान करोगे? बोले पूरा कर देंगे। मैंने उसका 500 रुपया दान करा दिया। इसी बीच जबलपुर के कुछ लोग आए, मैंने उनसे बोला, वे लोग उसे ले गए। एक व्यापारी के यहाँ उसने काम पे लगा दिया और जिस दिन से वो काम पे गया उसका बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ गया। सामने वाले को लगा कि इसके पग मेरे लिए मंगल हैं। 6 महीने में उसने उसको अपना पार्टनर बना दिया। सारा कर्ज चुक गया, आज बड़ा दानी बन करके जी रहा है। ये दान का फल है जो हमारे यहाँ कहा गया, दानम दुर्गति नाशनम। तो दान को कभी हल्के में मत लेना, अंतर मन से दान देना चाहिए और अपनी कमाई के अनुपात से दान देना चाहिए। शक्तितः दान का अर्थ ये, तुम्हारी जितनी कमाई है उसी अनुपात से दान दो, और दान बोला है तो दो। दूसरा उदाहरण बता दे। एक परिवार में घोर विपत्तियां आ रही थी, बीमारियां और दुर्घटना, एक्सीडेंट। 4 सालों में 7 ऐसी बड़ी घटनाएं। वो लोग परेशान थे, मेरे पास आए, महाराज ऐसी विपत्तियां और बीमारियां आ रही, कोई उपाय बताइए। कभी कभी आप लोगों के पुण्य से हम लोगों के अंदर कोई अच्छे भाव और विचार आ जाते। पता नहीं मेरे मन में ऐसा क्या हुआ कि मैंने उनसे पूछा कि ये बताओ, तुमने अपने परिवार में कभी कोई घोषित दान राशि रोका तो नहीं है? थोड़ा पता करो। तो उस परिवार में जो दादी थी उनने कहा, 15 बरस पहले हमने कुंडलपुर के बड़े बाबा के लिए एक राशि बोली थी, वो आज तक नहीं चुकाया, भूल गए। इनने फिर लोगों से बोला तो बोला भूल गए, देंगे जब देंगे, टाल मटोल हो गई। मैंने कहा देख भाई, हो ना हो ये तुम्हारे अंतराय का कारण हो सकता है। आर्थिक रूप से थोड़े संपन्न थे। मैंने कहा कि जितनी राशि तुमने बोली है उसका 5 गुना द्रव्य दो और एक सिद्ध चक्र महामंडल विधान करो, तब तुम्हारा परिवार संभलेगा। उनने पूरी बात का अनुकरण किया, 5 गुना राशि दी, उसके बाद सिद्ध चक्र विधान किया। 2012 से आज 2026 है, आज तक उनके परिवार में कोई दुर्घटना और बीमारी नहीं हुई और दिन दुनी रात चौगुनी वृद्धि हो रही। मन में श्रद्धा रखिए, चीजों को हल्के में कभी मत लीजिए, तब आप कुछ अच्छा कर पाएंगे, वही आपके जीवन को बेहतर बनाएंगे। दिगंबर जैन पंचायत हजारीबाग के सभी भक्त। हाँ। बोलिए तरुणाई के प्रखर वक्ता, नगर गौरव संघ का समाधान प्रणेता, हेलो, भावना योग प्रणेता, गुणायतन प्रणेता, नगर गौरव मुनि श्री 108
परमान सागर जी महाराज की जय जय जय। चलिए। हेलो गुरुवर, समस्त दिगंबर जैन पंचायत हजारीबाग की तरफ से नमोस्तु निवेदित करता हूँ। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भैया प्रश्न कर लो, आज लंबे महाराज श्री, हाँ जल्दी। मेरा सवाल ये है कि जहां एक तरफ हम लोग करोड़ों रुपया खर्च करके प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम करवाते हैं, वहां दूसरी तरफ हमारे ही समाज के लोग आर्थिक तंगी के अभाव में अपने प्राण गंवाते हैं। गुरुवर, आज भी हमारे समाज में ऐसे ऐसे परिवार हैं जिनकी महीने की आमदनी 10,000 रुपये भी नहीं है। अगर यदि वो चूल्हा जलाते हैं तो उनके बच्चे के स्कूल का फीस नहीं होता। अगर बच्चे का स्कूल का फीस होता है तो घर का किराया नहीं होता, और घर का किराया अगर देते हैं तो बाकी जरूरतों की सामान पूरा नहीं कर पाते। और भगवान न करे गुरुवर। आपने जो सवाल किया है बहुत गंभीर और संवेदनशील है। हमें इस बात पर विचार करना चाहिए। जैन परंपरा में एक शब्द आता है साधर्मी वात्सल्य या साधर्मी भक्ति। हम भगवान की सेवा करें वैसे अपने साधर्मी की भी सेवा करें। यदि कोई गरीब अभावग्रस्त है तो हमें उसको सहयोग देना चाहिए, लेकिन हमें केवल सहयोग नहीं देना चाहिए, सहयोग देने लायक बनाना चाहिए। सहयोग देंगे तो उसे हम भिखारी बना के रखेंगे, उसका पुण्य बढ़ाएंगे तो उसे सम्राट बना देंगे। तो मैं पुनः दोहरा रहा हूँ, सहयोग मत दीजिए, उसे सहयोग देने लायक बनाइए, अवसर दीजिए और उन्हें ऐसी प्रेरणा दीजिए कि उनका अंतराय टले, उनका पुण्य बढ़े। केवल आर्थिक सहयोग एक समाधान नहीं है। उनको परमार्थ से बलवान बनाइए। हाँ, पहले तो भूखे को पहले भोजन चाहिए, फिर भजन करता है। तो आप भोजन की व्यवस्था भी कीजिए और भजन का ध्यान भी रखिए, तब उनका वास्तविक उत्कर्ष होगा। इस तरह की पहल हर समाज में होनी चाहिए। और आपके माध्यम से एक संदेश में देना चाहता हूँ पूरे देश के लिए। हर मंदिर में एक जो दान पत्र होता है ना, दान पात्र, उसमें एक गुल्लक रखिए साधर्मी भक्ति का। उसमें लिख दीजिए साधर्मी सेवा, साधर्मी भक्ति। और उस पैसे का प्रयोग केवल ऐसे लोगों के कल्याण के लिए कीजिए। और आप जब मंदिर में जाइए तो उस मद में ज़्यादा राशि डालिए, क्योंकि वहाँ ज़्यादा ज़रूरत है। भगवान की सेवा पूजा के लिए तो आपको मंदिरों में इतनी ज़रूरत नहीं रहती, वहाँ दीजिए। और कमेटियों को चाहिए कि उन पैसों का उपयोग करें। आपके जीवन में कोई भी मांगलिक प्रसंग आए तो उसमें ऐसे कार्य के लिए भी अपना द्रव्य निकालिए। तथा जो लोग संपन्न हैं वे अपनी आय का एक हिस्सा इस कार्य के लिए लगाइए। इसके लिए सबसे उत्कृष्ट आदर्श उपस्थित किया है अशोक जी पाटनी आर.के. मार्बल ने। आज भी वे अपने ट्रस्ट से हजारों विधवाओं को पेंशन देते हैं, हजारों रोगियों की चिकित्सा कराते हैं, हजारों बच्चों की पढ़ाई में सहयोग देते हैं। आप जितने भी संपन्न लोग हैं क्यों ना ऐसा कार्य करें। अगर हर संपन्न व्यक्ति एक गरीब के लिए काम करना शुरू कर दे तो हमारे समाज में कोई गरीब होगा ही नहीं, बचेगा ही नहीं। इसलिए केवल बातें करने से मतलब नहीं है, हमें आगे बढ़ना होगा। बस इतना ही। आज अपने बीच में कन्नौज से गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक कल्पना जी डाली जी जैन, एरा नैना जैन, वे यहाँ पर उपस्थित हैं। आप लोग जोरदार तालियों से उनका सम्मान करेंगे। गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक चंद्रकला जी पाटनी के समधी, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। और मैं चाहूंगा कमेटी वहीं पर सम्मान करेगी, साथ में चंद्रकला जी पाटनी भी होंगी, वे भी उनका सबका सम्मान करेंगे। कमेटी के पदाधिकारी वहीं पहुंच जाएं, अपना प्रश्न करें। उसके बाद में दिल्ली से अपने बीच में विजय जी एडवोकेट गुणायतन के विधि सलाहकार, वे तैयार रहेंगे, अपना प्रश्न भी करेंगे, उनका भी सम्मान होना है। महिलाएं एक आध महिला मंडल की एक आध सदस्य आ जाए। नमोस्तु 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 महाराज। गौधन गजधन बाजधन और रतन धन खानी, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समानी। हे गुरुवर, मेरा प्रश्न यह है कि जीवन में संतोष धारण करना चाहिए, लेकिन संतोष कितना?
कि वो कषाय का कारण ना बने और पुरुषार्थहीन ना बनाए। तो हमें इसकी महिमा के बारे में बताइए। देखिए, संतोष से बड़ा कोई धन नहीं है, बिल्कुल वास्तविकता। आपने पूछा है कि संतोष कितना कि कसाय का कारण न बने और हीनता की अनुभूति न हो। सबसे पहली बात तो जब कषाय शांत होती तभी संतोष होता है। अगर कषायों का अभाव उद्वेग है तो असंतोष है। संतोष का अर्थ केवल पैसे में संतोष नहीं, संतोष का अर्थ हर परिस्थिति में संतोष। जिस स्थिति में हमारा जीवन है उसी स्थिति में संतुष्ट और प्रसन्न रहने की कला हो, मन में किसी प्रकार का शिकायत का भाव न हो, तो हमारा मन संतोष से भरता है। हमें वो ध्यान रखना चाहिए। संतोष कैसा, जो आपने सवाल किया है, कितना, तो इस संतोष के संदर्भ में मैं इतना ही कहूँगा कि हम प्रयास करें और परिणाम को लेकर के संतोष करें। प्रथम चरण में संतोष की यही परिभाषा है। हम जो कर रहे हैं ठीक है, हर स्थिति में संतुष्ट और प्रसन्न बनाए रखना संतोष का व्यवहारिक लक्ष्य। नमोस्तु। आप लोग जोरदार ताली से स्वागत कर दें महिला मंडल की सदस्य और चंद्रकला जी पाटनी स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। विजय जी एडवोकेट दिल्ली गुरु चरणों में अपना प्रश्न कर रहे हैं। गुणायतन के विधि सलाहकार, वे अपना प्रश्न भी एक सवाल और करिए। हाँ। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि हम नियम लेते हैं, हम पूजा करते हैं, लेकिन मन में हमेशा एक अशांति रहती है। तो क्या हम क्रिया ठीक तरीके से नहीं कर रहे, या फिर हम एक डिफरेंस नहीं समझ पा रहे अनुभूति में और क्रिया करने में? देखिए, अगर नियम ले रहे हैं और आकुलता हो रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे नियम में कोई कमी है। अगर हम निष्ठापूर्वक नियम लेंगे तो हमारे अंदर दृढ़ता आएगी, और नियम लेने पर अगर आकुलता है तो कहीं ना कहीं कमी है। तो हमें उस कमी को दूर करना चाहिए और नियमों को निष्ठा से निभाना चाहिए। अगर मैंने नियम लिया है तो किसी के दबाव और प्रभाव में नहीं लिया, मैंने खुद के लिए खुद को एक कोई कमिटमेंट किया है तो मुझे दृढ़ता से निभाना है। अगर ये अपनाओगे तो फिर कठिनाई नहीं होगी। विजय जी एडवोकेट दिल्ली गुरु चरणों में अपना प्रश्न कर रहे हैं। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, काफ़ी समय से एक सूक्त वाक्य आपका कहा हुआ गुणायतन पर मैंने देखा। गुणायतन के बाहर जो अपना अनुभव केंद्र बन रहा है, गुरुदेव ने आपने संदेश दिया कि धन का संग्रह करो, परिग्रह नहीं। क्षमा कीजिए गुरुदेव, काफ़ी समय से ये बात मन में यहाँ अटकती है कि संग्रह और परिग्रह के बीच में इतनी सूक्ष्म रेखा है, इतनी थिन लाइन है कि कब ये संग्रह परिग्रह में बदल जाए ये समझ में नहीं आता। धन का संग्रह है यदि उसका हम उपयोग अनुग्रह के लिए करें। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार वकील साहब का जोरदार अभिनंदन करें। हमारे समाज के एक बहुत अच्छी प्रतिभा है, सुप्रीम कोर्ट के एक स्थापित एडवोकेट है और गुणायतन के लिए पूरी तरह समर्पित हैं। एक बार इनका अभिनंदन कर दें। आपने पूछा संग्रह और परिग्रह का बारीक अंतर क्या है। संग्रह अगर अनुग्रह के लिए है तो संग्रह है, और संग्रह केवल संग्रह के लिए है तो परिग्रह है। धन अर्जन करना बुरा नहीं है, पर केवल धनार्जन करना अच्छा नहीं है। धन का अर्जन कर उसे लोकोपकार में लगाओ तो वो संग्रह है, परिग्रह नहीं। और केवल अर्जित करते जाओ तो वो परिग्रह है, संग्रह नहीं। बुला रहा हूँ आज अपने बीच में शंभुनाथ जी चौधरी, INS प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट यहाँ पर उपस्थित हैं। प्रदीप सिंह जी स्टेट ब्यूरो हेड दैनिक जागरण, सत्यदेव जी यादव स्टेट ब्यूरो हेड हिंदुस्तान, विशाल कांत जी स्टेट ब्यूरो हेड हिंदुस्तान टाइम्स, आनंद मोहन जी ब्यूरो हेड प्रभात खबर, और भी इसके अलावा यदि नाम मेरे पास नहीं पहुंच पाए वे भी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और आप लोग जोरदार इन सभी साथियों का तालियों से अभिनंदन करें। और चाहूँगा विक्रम यहाँ की कमेटी वहीं पे पहुँचे, उनके स्वागत के लिए सबका एक साथ स्वागत कर दे। साथ में विक्रम जी काला जो इस कार्य में निरंतर गति देते रहते हैं, राकेश जी रारा, अमित जी जैन, वे भी स्वागत की श्रृंखला में। प्रदीप जी काला पहुंच जाएं, गुणायतनी जनसंपर्क प्रमुख भी है, वे अपना स्वागत में योगदान देंगे। और माइक पहुंचा दें, स्वागत भी चलता रहेगा
और इधर समय की बचाएं अपन, तो प्रश्न भी चलता रहे। शंभुनाथ जी चौधरी INS प्रेस क्लब प्रेसिडेंट, मैं चाहूंगा भी अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। नमोस्तु गुरुदेव। मेरा सवाल ये है कि अक्सर हम लोगों को गुरुदेव आप तमाम लोग शिक्षा देते हैं कि सत्कर्म करो फल अच्छा मिलेगा। कई बार होता है हम कई ऐसे लोगों को देखते हैं समाज में, बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत ईमानदारी के साथ काम करते हैं, सच बोलते हैं, परोपकार भी करते हैं, लेकिन कई बार उनके सामने दुख भी उपस्थित होता है। फिर कई बार कहा जाता है कि भाई आपका प्रारब्ध ऐसा है, आपकी किस्मत ऐसी है, आपने पूर्व जन्म में कुछ ऐसा किया होगा जिसको आपको भोगना पड़ रहा है। सवाल ये है मेरा गुरुदेव कि क्या हम कोई ऐसा कर्म करके जो पुराना हिसाब किताब है इसको कैसे पूरा कर सकते हैं, या दुख भोग जो है उससे कैसे निवारण पा सकते हैं, ये मेरा सवाल। देखिए, आपके पहले प्रश्न को मैं 2 भागों में देख रहा हूँ। पहला तो जो शायद आप कहना चाहते थे लेकिन संकोचवश उसे टाल दिए कि सत्कर्म करने वाले को भी जब कष्टों का सामना करना पड़ता है तो सत्कर्म का अर्थ क्या। मैं आपके प्रश्न के पहले भाग को इस रूप में देख रहा हूँ, और आपके दूसरे भाग में ये निकल रहा है कि यदि हमारा पुराना दुष्कर्म है तो उससे मुक्त होने का उपाय क्या है। मैं दोनों का उत्तर आपको दूंगा। सबसे पहली बात तो ये है कि ये सार्वभौमिक सत्य है कि अच्छे का परिणाम अच्छा और बुरे का परिणाम बुरा ही होता है। मैं पुनः दोहरा रहा हूँ, अच्छे का परिणाम अच्छा और बुरे का फल बुरा ही होता है। महाराज, हम तो देख रहे हैं धर्मियों में कष्ट दिखता है और पापी फलते फूलते हैं। मैं कहूँगा कि आपने सुख के स्वरूप को समझा ही नहीं। आप धर्मी को निकटता से देखो, धर्मी कष्ट में भी मस्त दिखेगा और पापी संपन्नता में भी खिन्न नजर आएगा। उदाहरण देता हूं आपको। आपने कोई अच्छा काम किया, कैसा अनुभव होता है? अच्छा अनुभव होता है बहुत। कितनी देर बाद? ये संतोष हमेशा आजीवन रहता है जब याद होता नहीं, अभी किया तुरंत होता है कि थोड़ी देर बाद होता है? है, तुरंत होता है। और कभी किसी कोई बुरा कर्म किया, मन में खटका आता है कि नहीं? आता है। कितनी देर बाद? तुरंत आता है, व्यक्तिगत तौर पे तो तुरंत आता है। तो ये अच्छा करने से प्रसन्नता और बुरा करने से खटका क्या संदेश दे रहा है? अच्छे का फल अच्छा और बुरे का फल बुरा। समझ में आ गया ना? बजाओ जोर से एक बार। तुरंत होता है। सबसे पहले हमें अपनी अवधारणा को बदलना चाहिए। हम अच्छा और बुरे का अर्थ ही उल्टा लेते। अच्छा मतलब खूब पैसा हो, खूब प्रभाव हो, खूब प्रतिष्ठा हो, खूब ठाट बाट हो, ये अच्छा है। और बुरा यानी अभाव हो, अल्पता हो, दरिद्रता हो, दीनता हो, ये बुरा। ये अवधारणा गलत है। रावण के पास लंका का राज था और रामचंद्र जी चीराजीन पहनकर वनवासी थे। किसको अच्छा कहोगे, रामचंद्र जी को या रावण को? बेशक राम जी। हाँ, निश्चित तौर पे राम जी। राम है ना। राम वनवासी होकर के भी अच्छे हैं और रावण सोने की लंका में भी रावण है। बात को गहराई से समझिए। इसी तरह अगर धर्मी है, कष्ट में है तो भी प्रसन्न है क्योंकि वो धर्मी है।
और पापी फलता फूलता दिख रहा है तो भी वो कष्ट में है, उसको 100 टेंशन है, क्योंकि वो पापी है। पाप संताप देता है और धर्म संतुष्टि प्रदान करता है। ये सार्वभौमिक सत्य है। धर्मी गरीब हो सकता है, दुखी नहीं होगा। धर्मी के जीवन में कष्ट आ सकता है, लेकिन वह पीड़ित नहीं दिखाई पड़ेगा। अधर्मी संपन्न हो सकता है, लेकिन प्रसन्न नहीं रहेगा। अधर्मी के जीवन में अनुकूलता हो सकती है, लेकिन स्थिरता नहीं रहेगी। ये जितने लोग हैं ना, एक बार मुझसे किसी ने कहा, महाराज ये जितने माफिया लोग हैं, इनका तो बड़ा रुतबा दबदबा रहता है, पैसा भी रहता है, पावर भी रहता है, सब इनके नाक के नीचे घूमते हैं। हमने कहा ठीक है, उनके पास जितना पैसा पावर है उतना आतंक भी है। वो अंदर से आतंकित है, उनको हर पल डर रहता है, कहीं कोई मुझ पर अटैक ना कर दे। रहता है कि नहीं रहता? उनमें निश्चिंतता नहीं है। और जो धर्मी है उनको कोई चिंता नहीं है। इसलिए अपने गांठ में बांध लीजिए, अच्छे से ही जीवन अच्छा बनता है, बुरे का फल सदैव बुरा होता है। अब आपका दूसरा भाग कि यदि हमारा कोई बुरा कर्म है तो उसे काटा कैसे जाए। बुरा कर्म को काटने के कई उपाय। एक उपाय है भक्ति और दूसरा उपाय है तप। भगवान की भक्ति करो, पूजा आराधना करो, उपासना करो, ये हमारे दुष्कर्म का शमन करते हैं। लेकिन भगवान की भक्ति का मतलब कोरी पूजा पाठ के कर्म कांड से नहीं है। भगवान की भक्ति का वास्तविक अर्थ है भगवान के आदर्शों का अनुकरण करने से, और उसके साथ श्रद्धा युक्त होकर हम भगवान का नाम लेते हैं, हमारे काम बनते हैं, हमारे कर्म करते हैं। इसलिए भगवान भजन करना चाहिए। दूसरा है तपस्या। तपस्या क्या है? जब कभी भी तपस्या की बात करते हैं तो व्रत उपवास त्याग आदि दिख जाता है। हम साधारण लोग तो, आप कहोगे हम साधारण लोगों के बस की बात तो नहीं। मैं आपसे कहता हूं एक मानसिक तप, जो भी हो उसे समता से स्वीकार लो, ये तपस्या है। अच्छे को स्वीकार करो, बुरे को भी स्वीकार करो। अच्छे को भी कर्म का फल मानो और बुरे को भी कर्म का फल मानो। अच्छे में मुग्ध मत हो और बुरे में क्षुब्ध मत हो, स्थिर बने रहो। कर्म झड़ जाएगा, टिकेगा नहीं। आपके जीवन में कितना भी बड़ा पाप है, अंदर श्रद्धा रखो, ये सब बाहर है, मेरी आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला। थोड़ा देखिए, रामचंद्र जी पर अगर कष्टों की दृष्टि से देखा जाए तो कितना कष्ट आया। राजगद्दी मिल रही थी, वनवास जाना पड़ा। वहां गए तो उनकी सीता को हकाहरण हो गया। कितना कष्ट, कितना संघर्ष। उन्होंने क्या किया? रोए गाए, आरजू मिन्नत की। क्या किया? उन्होंने इसे स्वीकार किया ना। और इन्हीं कष्टों ने तो रामचंद्र जी को राम बनाया। अगर रामचंद्र जी के जीवन में इस तरह के दुख संकट नहीं आते तो श्री राम जन जन के आदर्श नहीं बन पाते। तो मैं कहूंगा, जो कष्ट सहता है वह कुंदन बनता है। अपने जीवन में ये सूत्र अपना लीजिए और यही तपस्या। प्रदीप सिंह जी, स्टेट ब्यूरो हेड दैनिक जागरण, गुरु चरणों में अपना प्रश्न कर रहे हैं। तैयारी में सत्यदेव जी यादव, स्टेट ब्यूरो हेड हिंदुस्तान। जी, अभी मैं आपका पुस्तक जो है वो
गुरुजी मैं देख रहा था, कुछ पन्ने पलट रहा था फील टू हील को, ठीक है, उसमें आप भावना की बात कह रहे हैं, भावना, शुद्ध भावना और अशुद्ध भावना, ठीक है। तो ये जो भावना है ये कहीं ना कहीं से कैरेक्टर से, चरित्र से जुड़ा हुआ है, और कैरेक्टर और मोरलिटी ये बहुत समान जो हैं वो एक दूसरे के पूरक हैं। तो इस कैरेक्टर का निर्माण कैसे हो? आप देखेंगे कि टॉपर होते हैं लोग सिविल सर्विसेज के, वो आकर घोटाले करते हैं, वो जेल में जाते हैं, बड़े बड़े अधिकारी वो जेल में जाते हैं, वो बहुत ऊंची ऊंची डिग्रियां लेकर के पढ़ते हैं। तो ये कैरेक्टर का निर्माण सोसाइटी में किस प्रकार से होगा? देखिए, आपने पूछा है कैरेक्टर का निर्माण कैसे हो, और आपने जिनका उदाहरण दिया ना, उनने अपना जीवन कैरेक्टर बनाने में नहीं लगाया, उनने अपनी सारी शक्ति अपने कैरियर बनाने में लगाई। अगर कैरियर के साथ उनने अपने कैरेक्टर को ध्यान में रखा होता तो आज वो जेल में नहीं होते, जनता के हृदय में होते। तो कैरेक्टर तब बनता है जब हमारा ध्येय सही होता है, और सही ध्येय के लिए हमें सबसे पहली ज़रूरत है अपने भावों को निर्मल बनाने। हमारे अंतरंग में जैसे भाव होते हैं वैसे विचार होते हैं, और जैसा विचार होता है वैसा ही हमारा चरित्र बनता है, और जैसा चरित्र होता है वैसा हमारा जीवन बनता है। भावना योग वह अभिनव प्रयोग है जो हमारी भावधारा को निर्मल बनाता है। भाव शुद्धि होगी तो फिर व्यवहार में तो शुद्धि होगी, विचार शुद्ध होगा, विचार शुद्ध होगा तो व्यवहार शुद्ध होगा। जिनके भाव अशुद्ध है, जिनके, अगर कोई सिविल सर्विसेज में जा रहा है तो दो भाव होता है, एक कि मैं देश की सेवा करूंगा, और देखिए इसमें प्रशासनिक सेवा है, मैं देश की सेवा करने के लिए सिविल सर्विसेज के लिए जा रहा हूँ, यूपीएससी कॉन्टेस्ट कर रहा हूँ, एक दृष्टिकोण है। और एक है बड़ा रुतबा है, बड़ा रुपया है, पैसा है, प्रतिष्ठा है, जाऊंगा अच्छे ज़िले में कहीं का कलेक्टर बनूंगा और नोट छापूंगा। ये क्या है? ये दोनों के अलग अलग भाव है ना। अगर देश की सेवा करने का भाव होगा तो कभी भ्रष्टाचार नहीं करेगा, और अपना घर भरने के भाव से जाएगा तो कभी बच नहीं पाएगा। तो आप जो उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं, आप खुद तय कर ले कि उनका भाव क्या होगा। और आज भी ऐसे बहुत सारे अधिकारी हैं जिनने शुद्ध भाव से देश की सेवा में अपने आप को अर्पित किया। तो हमें चाहिए कि हर व्यक्ति के हृदय में ऐसा आध्यात्मिक प्रकाश प्रकट हो जिससे वे अपने जीवन के सत्य को पहचान सके, जान सके, और अपने भावों में निर्मलता ला सके। सत्यदेव जी यादव, हिंदुस्तान टाइम्स चीफ ब्यूरो, और उसके बाद में विशाल कांत जी तैयार रहेंगे। महाराज जी, सबसे पहले तो मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने सीधा संवाद का हम लोगों को अवसर दिया। मेरे मन में दो प्रश्न हैं। एक तो हम देखते हैं कि भारतवर्ष में जैन समाज की संख्या कम है, लेकिन उनमें संपन्नता बहुत है। और दूसरा सवाल ये है कि आज के युग में कुछ भी बोलना बहुत मुश्किल हो गया है किसी भी विषय पे। पहले आज अमेरिका के खिलाफ भी देखिए बहुत कम लोग बोल रहे हैं। तो हम अपने जीवन को किस तरीके से जिएं कि हम शांत भी रहें और दूसरे के लिए हितकारी भी हों? बहुत अच्छा सवाल। देखिए, पहला जो सवाल किया कि जैन समाज संख्या में कम है पर संपन्न ज़्यादा, मैं इसका एक रहस्य आपको बताता हूँ। जैन समाज की संपन्नता का सबसे बड़ा कारण ये है कि जैनी केवल कमाना नहीं जानते, जैनी खर्च करना भी जानते हैं। खर्च करने का तौर तरीका जब तक सही नहीं रहेगा, आप कितना भी कमा ले आपके घर पैसा नहीं ठहरेगा। जैनियों के संस्कार में है कि वो व्यसन बुराई से मुक्त रहे।
पाप पाखंड और व्यभिचार से दूर रहे, भोग विलासता से मुक्त सादा जीवन जिए, तो उनका पैसा फालतू काम में लगता नहीं, अच्छे काम में लगता है। और जैनियों में दान के संस्कार बहुत होते हैं, तो जो दान करता उनका दवा दारू में पैसा नहीं लगता, पैसा बच जाता है। जैन जगत के एक बड़े विद्वान हुए डॉक्टर रतनचंद जैन। वो बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे। उन्होंने एक दिन मुझे बताया कि उनके एक मित्र ने कहा कि तुम जैनियों के पास इतना पैसा कैसे है? तो उन्होंने छूटते ही कहा कि भैया तुम केवल कमाना जानते हो, हम खर्चना भी जानते हैं। फिर उन्होंने उनको समझाया कि देखिए, दोनों प्रोफेसर थे, बोले देखिए आपकी और मेरी सैलरी बराबर है? बोले बिल्कुल बराबर है। आप तो इधर उधर का काम भी कर लेते हैं, मैं कुछ नहीं करता? बोले हाँ बिल्कुल नहीं करते। इसी से तो आश्चर्य है कि सैलरी मात्र पर रहते हुए इतना पैसा कैसे? तो उन्होंने कहा भैया आपका पैसा बुरे कामों में खपता है और हमारा पैसा केवल अच्छे कामों में लगता है, यही हमें बचाता है। उन्होंने अपने बेटे को पढ़ा करके इंजीनियर बनाया, दोनों बेटे इंजीनियर बने और बच्चा आज एक अच्छे इंडस्ट्री का मालिक भी बन गया, कमा रहा है। तो मैं समाज को संदेश देना चाहता हूँ, केवल कमाना न सीखें, खर्च करने का सम्यक तरीका अपनाएं। कमा करके बचाना है और बचाए हुए को लगाना है, गंवाना नहीं। कमाना गंवाना गलत, कमाना बचाना और फिर लगाना। कहाँ लगाना? जहाँ जरूरत है। ये परिपाटी सबकी होनी चाहिए, इससे हम समाज का भला कर सकेंगे और अपना उत्थान कर सकेंगे। समाज से भी मैं कहता हूँ जब तक इस उसूल पर रहोगे तुम्हारी संपन्नता बनी रहेगी, और जिस दिन इससे स्खलित होगे रसातल में आ जाओ। इससे समाज को जागरूकता से इस बात का ध्यान रखना चाहिए। आपका दूसरा सवाल था, कहाँ हम ऐसा इस समय दुनिया में हम कौन मतलब ज़िंदगी में आज के दौर में हम ऐसा जीवन अपनाना चाह रहे हैं जिसमें हम शांत भी रहें और दूसरे के लिए हितकारी भी हो। शांत रहे, हितकारी भी रहे, इसके लिए क्या करें? दो काम करिए। पहली बात, प्रतिक्रियाओं से बचें और प्रतिक्रियाओं से अप्रभावित रहने की कला सीखें। हर घटना की प्रतिक्रिया व्यक्त न करें। हालांकि आप लोग जो पत्रकार हो, प्रतिक्रिया आपका धर्म बन गया है। वो पेशे के क्षेत्र में करें वो आप जाने, पर व्यवहार के क्षेत्र में आप बचें, कम से कम प्रतिक्रिया करें, प्रतिक्रियाओं से अप्रभावित रहें। आपके विरुद्ध कोई प्रतिक्रिया होती है तो आप उससे अपने आप को अप्रभावित रखें। दूसरी बात, अपनी सोच को सकारात्मक बना करके चलें। यदि हमारी सोच में सकारात्मकता होगी तो हम शांत रहेंगे और जो कुछ करेंगे वह सबके हित के लिए करेंगे। विशाल कांत जी गुरु चरणों में अपना प्रश्न कर रहे हैं और तैयारी। आनंद मोहन जी ब्यूरो हेड प्रभात प्रबंध। गुरु जी आपके चरणों में प्रणाम। मेरा सवाल ये है कि हम लोग कई ऋषि मुनि सबको सुनते हैं, जीवन जो हम जी रहे हैं उसमें दो मार्ग हमें दिखता है, एक गृहस्थ जीवन और दूसरा वैराग्य का, जहां आप हैं। अपने से खुद से जब बातें हम लोग करते हैं तो कुछ सवाल अपने मन में ये आता है कि मोक्ष का रास्ता क्या है? गृहस्थ जीवन में भी वैरागी बनना, या वैराग्य के ही रास्ते हमें मोक्ष मिल सकता है, या फिर वैराग्य भी एक माया है जैसे गृहस्थ जीवन वालों के लिए बाकी चीज़ें माया है? देखिए, सच्चे अर्थों में मोक्ष का संबंध भेष से नहीं, मोक्ष का संबंध हमारे भीतरी अभिप्राय से। अगर कोई साधु बन करके भी अपने अभिप्राय में व्यामोह रखे तो उसे मुक्ति नहीं मिलेगी, और कोई गृहस्थ भी अंदर से निष्प्रहता को अपना ले तो उसका मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो सकता है। इसलिए ये बात
सबको ध्यान में रखना चाहिए कि साधु मोक्ष मार्ग को अंगीकार करते हैं, मोक्ष मार्ग का अनुकरण करते हैं, वे मोक्ष मार्ग के राजपथ पर चलते हैं। मार्ग तो यही है, चल सके चले, पर कदाचित ना चल पाए तो गृहस्थ धर्म भी बुरा नहीं है। हम उन्हें आदर्श के रूप में आत्मसात करते हुए अपना मार्ग प्रशस्त करें तो हम बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। हमें वो रास्ता अपना लेना चाहिए। आनंद मोहन जी अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे। आज धनबाद से पूरी जैन समाज यहाँ पर उपस्थित है। 8 प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे। मुनिश्री को चरणों में स्पर्श। मुनिश्री, समय का अपना प्रवाह है और वर्तमान की अपनी चुनौतियां हैं। तो जो चीज़ धर्म ग्रंथों में उसका एक रास्ता नहीं दिखता है, क्योंकि पता भी नहीं रहता। आज से 1000 साल पहले मुनि ऋषियों को पता नहीं होगा, धर्मकारों को पता ना होगा कि ऐसी भी चुनौतियां समाज को झेलनी पड़ेगी। जब 4G का ज़माना आएगा, 5G का ज़माना आएगा और AI का ज़माना आएगा, जब बच्चे अपनी माँ की गोदियों में खाना नहीं खाएंगे, स्क्रीन स्क्रॉल करके खाएंगे, तो कोई रास्ता दिखता नहीं है। और तकनीक को आप रोक नहीं सकते हैं, उसको अंगीकार भी करना है, स्वीकार भी करना है। तो वो कौन सी लकीर है जो आज समाज को वो साधन बेचैन कर रही है, विकृत भी कर रही है, और एक किस्म का उसके बिना आपका जीवन चलना भी नहीं है। तो वो कौन सी एक सीमा हो जो युवाओं को उसके अंदर बांध के रखे, समाज को बांध के रखे? एक बड़ी चुनौती मैं देखता हूँ। तो मुनिवर, इस रूप में आप क्या इसमें हमें एक मार्गदर्शन देंगे? देखिए, अगर हम भारतीय संस्कृति के इतिहास को पलट करके देखें तो पाएंगे कि हमारे ऋषि मुनियों ने हमेशा द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार ही धर्म धारण करने की प्रेरणा दी। क्षेत्र काल की परिस्थितियों से बहुत कुछ चीज़ें बदली है और आज भी वह स्वीकार है। युग बदला है। आपने कहा 5G और AI के युग में हम आ गए। तकनीक का युग है, स्वीकार करें। क्यों ना हम तकनीक के साथ धर्म को भी जोड़ दें और तकनीक का प्रयोग धर्म को समझने में लगा दें। मैं सभी से कहूँगा कि तकनीक का विरोध करने की जगह तकनीक को तत्व से जोड़ना शुरू करें। बच्चों को तकनीक का ज्ञान है, उन्हें तत्व का भी ज्ञान कराएं। और जब बच्चे तकनीक के साथ तत्व को जान लेंगे, जीवन की दिशा बदलेगी, हम सबका मार्ग प्रशस्त होगा। तो यही दृष्टि हमें अपनाना चाहिए। अध्यात्म हर युग में प्रासंगिक रहा है। तकनीक कितनी भी आगे बढ़े, जो रेस्टलेसनेस है ना, उसको दूर नहीं कर सकता। आप सब अनुभव करते होंगे, काम करते करते जब आपका कंप्यूटर हैंग हो जाता है तो फिर क्या करते हैं? कुछ देर के लिए उसको रोकना पड़ता है ना, तो ये तो हैंग होगा ही। इसको विश्राम करिए और रिफ्रेश कीजिए। इसे रिफ्रेश कौन करेगा? इसे रिफ्रेश करने की कोई तकनीक आपके पास नहीं है। आपके सिस्टम को रिफ्रेश करने की तकनीक आपने बना ली है, लेकिन इसको रिफ्रेश करने की तकनीक तो हमारे ऋषि मुनि संतों की तकनीक है, जो धर्म और अध्यात्म से अपना सकते हैं। हम उसे आत्मसात करें और उसे अपना करके चले, निश्चित वो हम सबके जीवन को बेहतर बनाएगा। मैं समझता आज इन लोगों ने बहुत अच्छे सवाल किए। एक बार इन सबका जोरदार अभिनंदन करें और आगे के क्रम को देखें। विक्रम को पूछना है क्या? हाँ, विक्रम काला गुरु चरणों में अपना प्रश्न कर रहे हैं और फिर धनबाद जैन समाज। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, सुबह आपके दर्शन के लिए जा रहा था तो छोटे महाराज जी का केस लोच चल रहा था। तो जैन
परंपरा या जैन धर्म में केश लोच का क्या महत्व है और क्यों करते हैं, संक्षिप्त में थोड़ा सबको। देखिए, केशलोच दिगंबर मुनि की एक चर्या है। केशलोच हम लोग 2 माह से 4 माह के मध्य अपने सिर, दाढ़ी, मूँछों के बालों को अपने हाथों से उखाड़ते हैं। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है स्वावलंबन की वृत्ति को बढ़ाना, वैराग्य को पुष्ट करना और अहिंसा के मार्ग को अपनाना। हम जब बालों को अपने हाथों से उखाड़ते, स्वावलंबन होता है और हमारा वैराग्य भी हमसे पुष्ट होता है। और बाल अगर हम ना उखाड़े, बाल बढ़ाएं, तो उसमें जुएँ आदि हो जाएंगी, जो जीव हिंसा का कारण बनेगा। और बाल हमारे श्रृंगार का भी कारण है, तो इसलिए कहा कि बस बाल को घास फूस की तरह उखाड़ दो। जैसे आज महाराज जी को आप देख रहे हैं, आज प्रातःकाल जैसा आपने बताया, आज ही उनका सुबह सुबह केशलोच हुआ है। तो हम लोग 2 माह से 4 माह की अवधि में केशलोच करते हैं। तो ये केशलोच का क्रम है, हमारी चर्या का एक अंग है। सभी मुनि सदियों से करते आए हैं और यही उनका धर्म। जैन समाज धन्यवाद। संजय जी अपना प्रश्न कर रहे हैं और सुनील अजमेरा की सुपुत्री हनी बेनाडा दुबई कोलकाता यहाँ पर उपस्थित है, गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे। सुनील जी अजमेरा भी साथ में रहेंगे। दोनों महाराज जी के चरणों में धनबाद जैन समाज का सादर नमोस्तु। छुल्लक जी को वंदनामी। गुरुवर, आपने गुमला में कहा था कि रांची में जो पंच कल्याण हो रहा है वो मंगलाचरण है। तो जब मंगलाचरण इतना जबरदस्त हुआ है तो नेचुरल बात है कि गुणायतन का पंच कल्याण तो बहुत जबरदस्त ही होगा। ये मंगलाचरण हम लोगों ने और देखा है, और हम धनबाद जैन समाज गुणायतन का पंच कल्याण के लिए हर तरह से तैयार है। उसके लिए वस्तु और पसंद करेंगे। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा सवाल ये है, जन्म कल्याणक के समय महिलाएं अभिषेक क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि जब तक वो अभी भगवान के रूप में नहीं है। जो परिपाटी वही करेंगे ना। देखो, आपको एक रहस्य की बात बताता हूँ। आदि पुराण में भगवान के जन्माभिषेक का वर्णन आता है। वहाँ स्पष्ट लिखा है कि पांडुक शिला में सौधर्म इंद्र और दूसरी ओर से ईशान इंद्र ने भगवान का अभिषेक किया। अन्य देव उनके सहायक बने और देवियाँ वहीं नृत्य कर रही थी, मंगल पात्र लिए हुए थे। हमारे मूल संघ की परंपरा में यही व्यवस्था है, इसलिए हमें उसी का अनुकरण करना चाहिए। आदि पुराण को तो जानती हो ना, तो आदि पुराण पढ़ लेना, समझ गए? उसी का अनुकरण करो बस। हनी बेनाडा दुबई कोलकाता। नमस्ते गुरुदेव। सीधे सीधे बोले। हाँ गुरुदेव, आज के ज़माने में आज आपने बहुत सारे सवालों का जवाब दे दिया। एआई, पाप पुण्य। मेरे को ये समझना है कि अगर कर्म सिद्धांत जैनिज़्म का मूल प्रिंसिपल है, तो आज जितनी भी वेस्टर्न इकोनॉमीज़ हैं, आज हम कितनी भी बड़ी इकोनॉमी बन जाए, भारत इतना कल्चरली रिच है, यहाँ धर्म है, संस्कार है, पुण्य है, सब कुछ है, फिर भी वेस्टर्न इतना फ्लरिश क्यों किया? और कुछ लिमिटेड लोग हैं वेस्टर्न इकोनॉमीज़ के, इलॉन मस्क, मार्क जुकरबर्ग, ट्रम्प, जो पूरी वर्ल्ड ऑर्डर को कंट्रोल कर रहे हैं एआई के थ्रू, XYZ। तो हम सब उनकी कठपुतलियाँ कैसे बन गए अगर हमारा कर्म सिद्धांत इतना अच्छा है? सबसे बड़ी बात हमें ये भी अच्छे से समझना चाहिए कि संपन्नता, समृद्धि या गरीबी का संबंध पुण्य पाप या धर्म अधर्म से नहीं। इनका संबंध है माहौल से। कभी भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। एक ज़माने में भारत की इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग थी, यहाँ का जीडीपी पूरे विश्व में सबसे अधिक था। अंग्रेजों ने आकर उस पूरे सिस्टम को ध्वस्त कर दिया, माहौल बिगड़ गया, समझ गए? उनने अपने यहाँ माहौल डेवलप किया। तो संपन्नता माहौल से बनती,
पुण्य पाप से नहीं। जिसके पास जितना पैसा उतना पुण्यवान, और जिसके पास जितना अभाव है उतना गरीब, वो उतना पापी। तो फिर सबसे बड़े पापी हमको मानना पड़ेगा। मेरे पास एक ढेला भी नहीं है, मानने को तैयार हो क्या? बोलो बोलो। नहीं नहीं। हाँ, ये बात समझो। पुण्य अच्छी लाइन देता, अच्छी लिंक देता है, पर चीजें तो माहौल पर निर्भर करती है। एक ही व्यक्ति की कोई दुकान किसी गली में, और वही दुकान मेन मार्केट के में एक शोरूम के रूप में, कौन सी दुकान ज़्यादा चलेगी? शोरूम वाली। क्यों? वहाँ भी वही आदमी, वहाँ भी वही आदमी, दोनों जगह उसका पुण्य बराबर है। पुण्य है लेकिन माहौल भी तो चाहिए। हमारे देश के माहौल को अंग्रेजों ने बिगाड़ दिया। अगर वो माहौल हमारे साथ होता तो आज भी हम अग्रणी होते। मैं इसे एक सुखद पहलू के रूप में देख रहा हूं कि हमारे देश का माहौल सुधर रहा है और देश एक सशक्त आर्थिक शक्ति के रूप में विकसित हो रहा है। चौथी पांचवी कौन सी है? अभी 5th के बाद है। हाँ? 5th में है ना, तो सुधार हुआ ना। सुधार है। माहौल सुधरेगा, सब सुधरेगा। हर भारतीय एक बार ठान ले कि हमें अपने देश का वातावरण सुधारना है, चीजें बन जाएगी। इसी में संपन्नता। छोटी दिगंबर जैन समाज गुरु चरणों में अपना प्रश्न कर रहे हैं और उसके बाद में नमोस्तु महाराष्ट्री, नमोस्तु महाराष्ट्री, नमोस्तु महाराष्ट्री। मंचासन सभी महाराष्ट्री को मेरा सत नमन। महाराष्ट्री, अगर हम दान करते हैं और अपनी सेवा देते हैं तो उसमें दान का महत्व ज़्यादा है या सेवा देने का? दान में केवल दान है, सेवा में योगदान भी है। तो दान के साथ अगर योगदान दो तो महत्व दोहरा हो जाएगा, है ना। चलिए, तो महाराष्ट्री इसमें जो अंतर है वो किस तरह से समझे हम? जहाँ जैसी जरूरत हो वैसा करें, है ना। चलिए, अपने बीच में समाज के वरिष्ठ IAS MPH मेरा यहाँ पर उपस्थित है रांची, और साथ में कन्हैयालाल जी जो सेठी औरंगाबाद से वयोवृद्ध और गुणायतन के प्रमुख स्तंभ हैं। गुरु चरणों में इस उम्र में भी अपनी लगन से यहाँ तक आए हैं, वे भी मंच पर आ जाएंगे, सम्मान भी कर देंगे। इधर प्रश्न करेंगे अजमेरा जी, प्रश्न सम्मान कराएंगे बच्चों का आगे। हाँ, थोड़ा शीघ्रता से करेंगे। ले आओ, कन्हैया बाबू का सम्मान वहीं कर दीजिए। हाँ अजमेरा जी, तब तक भैया जी अपनी बात बोल दें। अबे भैया जी, आपके पास 3 मिनट है अजमेरा जी। हाँ, 3 मिनट बहुत है। हाँ, अभी इमीडिएटली जो है ये समाज के जो 2 व्यक्ति, 2 बेटा और बहू जिन्होंने IAS कंप्लीट किया है, उनके सम्मान में सबसे पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि ऐसे महान व्यक्तित्व के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए ताली बजा के उनका सम्मान कर दीजिए। बुला लीजिए। और अभी उनसे ये भी अनुरोध है कि वो पीछे बैठे हुए हैं, वे आगे आ जाएं। और यहाँ की जो चंद्रकला जी पाटनी जो शिखर संस्कार की ट्रस्टी हैं, इसके अलावा सुनीता जैन अजमेरा जो है वो ट्रस्टी हैं, वो उनको साथ लेके आ जाए। अब मैं क्वेश्चन नहीं करूँगा। ये हजारीबाग के भी कमिश्नर रहे हैं और होम कमिश्नर रहे हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि आप क्वेश्चन करें, क्योंकि मैं बहुत क्वेश्चन कर चुका हूँ। NN डांडे, हाँ करो। क्वेश्चन बहुत हो चुका है। अब हम श्री दक्ष जैन, ईशा जैन और उनके सम्मानीय माता पिता से अनुरोध करते हैं कि कृपया मंच पे आ जाएं और शिखर संस्थान। अब पंकज जी, हाँ आप तो हैं। अच्छा पदम जी, आपने एक आदर्श प्रस्तुत किया है और जैसा अभी महाराष्ट्र ने बताया कि सेवा का माध्यम है सरकारी सेवा, इस भाव से हमें सेवा में जाना है कि देश की उन्नति कैसे हो और उस तरह से किस तरह से हम अपना योगदान दे सकते हैं। इस भाव से और इन मूल्यों को साथ लेकर के
सेवा के मूल्यों को साथ लेकर के आगे बढ़ना है। बहुत सुंदर। डॉक्टर पांडे साहब ने जिनका अभी उल्लेख किया, निश्चित रूप से दक्ष है और उनकी धर्मपत्नी ईशा, विवाह के उपरांत उसने आईएएस की परीक्षा उत्तीर्ण की है और अच्छे रैंक के साथ। पहले तो मैं ये कहूँगा कि इनसे प्रेरणा ले, और हमारी बच्चियाँ जो ये कहती कि शादी के बाद कुछ नहीं हो सकता, वो शादी के बाद क्या कर सकती, उसका एक श्रेष्ठ उदाहरण है। इस दंपति का आप लोग जोरदार उदाहरण सम्मान कर दें, ताकि आप देंगे अजमेरा साहब, आप हाँ यहाँ बुला लो, आप इनका अभिनंदन करें। और इनको मैं यही आशीर्वाद देता हूँ कि आप लोग जहाँ भी रहो, धर्म, संस्कृति और राष्ट्र की सेवा, समाज की सेवा के साथ करते रहें। बहुत बहुत आशीर्वाद। और आज के इस सत्र को यहीं पर विराम।